नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पालिका पार्षद छतरपुर के सहायक यंत्री देवेंद्र धाकड़ उपयंत्री गोकुल प्रजापति की मिली भगत से रामदेवी मिश्रा ने किरण तिवारी के भू स्वामित्व के प्लाट पर नियम विरोध पीएम आवास बना लिया है। किरण तिवारी की शिकायत पर नगर पालिका कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रही है। किरण तिवारी ने जब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई तो उपयंत्री गोकुल प्रजापति ने झूठी रिपोर्ट लगाकर सीएम हेल्पलाइन शिकायत बगैर निराकरण के बंद करा दी। उसने मिथ्या रिपोर्ट लगाई कि किरण तिवारी के पास भू स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जबकि उन्होंने नगर पालिका को पूर्व में ही स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे, जिसके आधार पर सीएमओ माधुरी शर्मा कोतवाली थाना को रामदेवी मिश्रा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु पत्र भेज चुकी हैं। इसके बाद भी उपयंत्री प्रजापति ने झूठी रिपोर्ट लगाई और सीएम हेल्पलाइन को मजाक बना दिया है। वहीं किरण तिवारी का कहना है कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी है, जिसे नगर पालिका के कर्मचारी राजेंद्र नापेत उपयंत्री गोकुल प्रजापति समय अवधि बीत जाने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि यदि छतरपुर नगर पालिका के लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की लुटिया डुबा देंगे। विनोद गुप्ता गौरव के साथ ब्रिजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैडम, किरण तिवारी के प्लॉट पर एक पीएम आवास बना दिया रामदेवी मिश्रा के नाम, वो कैसे बना? पूर्व में उनकी शिकायत आई थी तो आपत्ति लगा दी गई थी और पूर्व में जो किस्तें जारी हुई थी उनकी वसूली के लिए भी लेख किया गया था। उनको 3 सूचना पत्र भी भेजे जा चुके हैं और संबंधित थाना प्रभारी को भी एक पत्र गया हुआ है कि उनके विरुद्ध गुमराह करने और असत्य जानकारी के लिए एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाए। और आज उनको पुनः फिर से नोटिस जारी हुआ है और समय देकर अगर उसमें कार्यवाही नहीं होती है तो आगे कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। किरण तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी तो उसमें लिख दिया गया है कि इनके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो, आप करें एफआईआर के आदेश करिए, तो 2 प्रकार की भाषा कैसे? इंजीनियर की गलती से ऐसा हुआ है। उन्होंने जो शिकायत करता था उनको आवेदक माना हुआ है तो अनावेदक के नाम से ऐसी गलती उनसे हुई है और उनको दोबारा से रीओपन कराने के लिए भी कहा गया है। ITI के तहत जानकारी मांग रहे हैं, 1.5 महीना बीत चुका, आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, क्या वजह है? संबंधित उपयंत्री को निर्देशित किया गया है और यदि समय सीमा में जानकारी नहीं मिलती है तो उनके पास अपील का भी अधिकार है। वो प्रथम अपील अधिकारी को भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। जब मैडम पीएम आवास बनाते समय जियो टैगिंग की जाती, पटवारी की रिपोर्ट मंगाई जाती, फिर ये पीएम आवास दूसरी जगह पर जियो टैगिंग की जाती है, लेकिन जियो टैगिंग केवल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है कि मौके पर आपका मकान बना है, किस स्तर तक बना है, उसकी फोटो होती है। उसमें कहीं खसरे का उल्लेख नहीं रहता है। खसरे का उल्लेख जब पटवारी द्वारा बताया जाता है तभी हम पता कर सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने जो रजिस्ट्री लगाई है वो खसरा उसी मौके पर बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। आप मानते हैं कि कहीं न कहीं विभागीय पटवारी की रिपोर्ट जब आई है उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई किस्त का यहाँ से प्रदाय नहीं किया गया। आपत्ति लेते हुए बराबर उसमें नोटिस की भी कार्रवाई चल रही है और आगे भी प्रकरण को बढ़ाया जा रहा है। बावजूद भी 50,000 की किस्त एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर का लेटर भेजे हुए भी लगभग 6 माह हो चुके हैं और संबंधित थाना प्रभारी को उसमें संबंधित थाना प्रभारी को है प्राथमिकी दर्ज करना। हमारी तरफ से 2 बार लेटर उनको जा चुके हैं। नगर पालिका का अमला कहाँ तक दोषी है? नगर पालिका का अमला यहाँ पर कहीं दोषी नहीं है। संबंधित अगर अपने प्लॉट पर नहीं बनाता है तो उस पर कार्यवाही के लिए लगातार प्रक्रिया जारी है। इसका निराकरण होने में अभी हमें 15 से 20 दिवस सुनवाई का अवसर देने के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई कार्यवाही हो पाएगी। क्या नाम? गिरिजा तिवारी। क्या समस्या है? हमारा एक प्लाट लिया था हमने सेंट्रल स्कूल के पीछे, तो नगर पालिका ने साजिश करके और रामदेवी मिश्रा का आवास नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हुए मकान बनवा दिया और अब खाली नहीं कर रहे।
अब कोई शिकायत आपने करी क्या? शिकायतें तो हमने डीएम के यहाँ 3 बार करी, नगर पालिका को पहले करी थी, फिर डीएम को 3 बार करी, एसपी को करी, सीएसपी को करी, यहाँ तक कि हमने सीएम हेल्पलाइन पे करी। और सीएम हेल्पलाइन पे एक बार की हमने मोबाइल से और एक बार की हमने जिस पर वो कंप्यूटर से जाती ना वो भी करी। और एक सीएम हेल्पलाइन तो इन्होंने जब नगर पालिका ने एक लेटर जारी किया था, जांच करवाई थी नगर पालिका ने राजस्व विभाग से, तो न्यायालय तहसीलदार महोदय ने नगर पालिका को पत्र जारी कर ये कहा था कि ये आपने जहां राम देवी का आवास बनाया है वो श्रीमती किरण तिवारी अर्थात मेरी पत्नी के नाम है, आपने गलत जगह बनाया है। और इसका जो नंबर है उनके नंबर से यानी किरण तिवारी के नंबर से राम देवी मिश्रा का नंबर 100 मीटर दूर यानी 300 फुट से शुरू होता है। तब भी इनने कोई कार्रवाई नहीं करी। 6 महीने बाद एक पत्र भेजा था सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को 10 जनवरी में। आज दिनांक तक ना उस पर कोई कार्रवाई ना कोई एफआईआर हुई। हाँ, एक नई चीज जरूर हो गई कि नगर पालिका ने स्वीकार किया था कि ये जमीन किरण तिवारी की है और हमारी सीएम हेल्पलाइन फोरक्लोज करके ऐसा तथ्य देकर किया है कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि दोनों दस्तावेज इनके पास हैं और वो लिख चुकी कि हम पे गलती से बन गया है और हमारे साथ धोखाधड़ी की है, राम देवी ने गुमराह कर हमसे बनवा लिया है। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। कोई सूचना की अधिकार की कोई नकल वगैरह मांगी? हाँ, सूचना के अधिकार की हमने मांगी थी कि आपने राम देवी मिश्रा का जो आवास दिया है उन तथ्यों की जानकारी दें, किस आधार पर बनाया है। तो ये हमने 22 मई को लगाया था, जिसकी अंतिम तारीख 18 जून निकल गई। हमें रोज बुलाते हैं, आज दे रहे कल दे रहे और हम करते सर्विस, हम क्या बताएं, वो फोन नहीं उठा रहे। हमारी पत्नी परेशान होती रहती है। और एक बार तो उन्होंने सीएम जब मैंने अभी तो क्लोज कर दी, जब पहले तो उन्होंने ये तक बोल दिया था कि यदि सीएम साहब हमारी लाडली बहना की बात नहीं सुनेंगे तो हम कुछ गलत कर लेंगे। और ये दे नहीं रहे। बिल्कुल क्या चाहते हैं? हमारा प्लाट मुक्त किया जाए। नगर पालिका साजिशन कर रही है। हमें तो लगता है नगर पालिका का कुछ उसमें लेन देन हो गया है, इसलिए नहीं कर रही। क्योंकि सारे तथ्यों के बाद भी नगर पालिका यदि कार्यवाही नहीं कर रही तो उसमें जो है गोकुल जी पूरे शामिल हैं और धाकड़ जी। गोकुल वहां सब इंजीनियर हैं, गोकुल प्रजापति वहां सब इंजीनियर हैं, डीलन क्लर्क हैं और सीएम हेल्पलाइन के प्रभारी हैं। और इन्होंने ही लगाया है कि इनके पास झूठ लगाया कि किरण तिवारी के पास गोकुल प्रजापति को मामले की पूरी जानकारी है। इसके बाद भी झूठा तथ्य लिख करके सीएम हेल्पलाइन गोकुल ने ही लिखा है लेटर के न्यायालय का आदेश है कि ये किरण तिवारी का प्लाट है और ये गोकुल ने ही बढ़ाया है। जब डीलिंग करा उसने बढ़ाया है और फिर नगर पालिका सीएमओ ने भेजा है थाने को जांच कराने के बाद। उसके बाद अभी 21 जून को इन्होंने एक लिखा है गोकुल प्रजापति ने कि हमारे पास कोई दस्तावेज, माने एक जगह से 2 प्रकार की बात सीधी उल्टी। अब क्या पाए, इतने बड़ी चीज है गोकुल जी तो कि चार्जो लिखवा लो उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण तिवारी है। क्या समस्या है? मेरा सेंटर स्कूल के पीछे प्लॉट था, उस पर रामदेवी मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना से नगर पालिका से पैसे निकलवा के अब मकान बनवा लिया है। आपने उससे कहीं शिकायत करी? हाँ, क्या कार्रवाई हुई? उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सब जगह शिकायत कर ली, कहीं नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्लाट मिल जाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।